लड़ेंगे अगर कानून के दायरे में रहकर। मगर आज लोग समझ नहीं पा। मैं आज अंधेरी में जो टूरिस्ट जो मारे गए हैं पहलगांव में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे हमारी टीम पूरी उपस्थित हुई है और सच्चे दिल से उनको धन्यवाद दी। सच्चे दिल से ये एक उपस्थिति का हमने कार्यक्रम रखा है और आज भाषणबाजी करनी नहीं है। तकलीफ होती है अंदर से, जो अंदर के जो मूर्ख लोग हैं, हिंदुस्तान की जनता या पाकिस्तान की आम जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फर्क पड़ता है ऊपर के लोगों को। आतंकवादियों ने जो हमला किए उन्होंने धर्म पूछकर जो है वो मारे, ये सब बातें जो है वो हमारे निकलकर सामने आ रही है। लेकिन ये आतंकवादियों की साजिश थी कि हमारे देश के सेक्युलर फैब्रिक को तोड़ना चाहते हैं और आपस में लोगों को लड़ाना चाहते हैं। परिवार सुरक्षित रहे, बाहर से जो आने वाले आतंकवादी है वो ना आए। इसके पहला 26/11 हुआ, बोट से आए आतंकवादी, अभी पैदल चलकर आए, पुलवामा हुआ और इसका फर्क किसी को नहीं गिरता है। तो मैं सरकार से ये विनती करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो हमला हुआ इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष पर्यटकों को मौत के घाट उतारा तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी पैदा हुई और भारत मातम में डूब गया। साथ ही देश में पाकिस्तान के खिलाफ इस कदर नाराजगी बढ़ी कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कई बड़े कदम उठाए। निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद देश भर में पाकिस्तान के प्रति और नाराजगी बढ़ गई। आम लोगों में आतंकियों के खिलाफ जहां गुस्सा था, वहीं मृतकों के प्रति संवेदना भी देखी गई। आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष सेनानियों को लोगों ने अपने अपने तरीके से श्रद्धांजलि दी और पाकिस्तान को जमकर खरी खोटी सुनाई। मुंबई में मानवाधिकार अपराध विरोधी समिति ने मृतकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंधेरी स्टेशन के बाहर वेस्ट में एक कार्यक्रम रखा, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष इश्तियाक जागीरदार के नेतृत्व में उनकी टीम और शहर के अनेक लोग शामिल हुए। आतंकी हमले के विरोध में लोगों ने अपनी बातें रखीं। मानवाधिकार अपराध विरोधी समिति द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इस कार्यक्रम में शामिल लोगों ने एकजुटता पर बल दिया। आम लोगों को उम्मीद है कि आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को सबक सिखाने में मोदी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। जाहिर है ऐसे वक्त में विपक्ष के साथ आम जनता भी सरकार के साथ खड़ी नजर आ रही है। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है मानव अधिकार अपराध विरोध समिति ह्यूमन राइट्स एंटी क्राइम कमेटी की तरफ से रखा गया था। श्रद्धांजलि का कार्यक्रम था ये, और इसमें सभी ह्यूमन राइट्स के टाइम सभी पक्ष के लोग यहाँ पर एकत्र, अंधेरी पश्चिम के जितने भी लीडर्स है वो आए और जितने सोशल वर्कर आए उन सबका धन्यवाद। सबका मकसद यही था कि देश में एकता अखंडता कायम रखे। जब भी देश में कोई आँच आए सब एक होकर लड़ेंगे और एकजुटता सबने दिखाया। आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ खड़े और ये मैसेज देना है। और हम लोग उन आतंकवादियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। और हम यही चाहते हैं कि श्रद्धांजलि देना हमारा काम है, हम देंगे, मगर आतंकवादियों को भी हम नहीं छोड़ेंगे। मानव अधिकार अपराध विरोध समिति द्वारा एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम अंधेरी पश्चिम रेलवे स्टेशन के बाहर रखा गया है और इसमें शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि जो माहौल देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है और टारगेट सिर्फ मुस्लिमों को किया जा रहा है, और मैं ये बताना चाहूँगी सरकार को और देश की आवाम को बताना चाहूँगी कि ये जो हुआ है वो मुद्दा कुछ अलग ही सोच है। और देश के जो मुस्लिम लोग हैं वो एक धरा पटल पर एकजुट आकर खड़े हुए हैं और सरकार के साथ हैं। जहाँ वो जाना चाहे, जो फैसला लेना चाहे, वो हिंदुस्तान के मुस्लिम उनके साथ खड़े हुए हैं। और मैं आपसे ये अपील करना चाहूँगी, आगे की जो मतलब कश्मीर में पहलगांव में जो दुर्घटना हुई है उसमें जो टूरिस्ट का जो था 2023 से अब तक जो जनसंख्या हुई है
टूरिस्टों की वो काफ़ी बड़ी है, 10 गुना बड़ी है। 2 से 2.5 करोड़ लोग हर साल वहाँ जा रहे हैं। टूरिज्म प्लेस बना दिया है, घरों को टूरिज्म प्लेस बना दिया गया है। वहाँ पे जो लोगों की रोजगार की जो क्षमता थी 4 से 5 हजार रुपए हुआ करती थी, जो जिस कारणवश वो कुछ गलत हरकतें कर दिया करते थे, अब उन्हें कोई ऐसा कुछ लोभ लालच कुछ भी नहीं है। और वहाँ जो टूरिस्ट का जो इनकम जो उनकी हो चुकी है वो 40 से 50 हजार रुपए हो चुकी है। और अब वहाँ के मुस्लिम ऐसा काम क्यों करेंगे? जो टारगेट मुस्लिम को किया जा रहा है वो एकदम सरासर गलत है। और मैं जो शहीद हुए उनको बापू श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये जो घटना हुई है इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। ये घटना दोबारा ना हो, ये आपके चैनल से सरकार को आपके माध्यम से सरकार को अपील करूंगा कि ये घटना दोबारा ना हो, हमारे भारतीय नागरिक शहीद ना हो। ये जितने भी हो गए ये सब के सब जो है मेरे नज़र में शहीद कहलाए जाएंगे, क्योंकि ये बेगुनाह थे, ये निहत्थे थे और इनके ऊपर जो है हमला करा गया। और उसमें जो हमारा आदिल भाई जो शहीद हो गया, आदिल भाई के लिए मैं ये चाहूँगा कि राष्ट्रपति उनको पुरस्कार मिले और उनकी जो घर की जो परिस्थिति है वो सुधारी जाए। हमारे शिंदे साहब ने जो पहल की है 5 लाख रुपए देके, मैं चाहूँगा कि महाराष्ट्र सरकार भी देवे और हमारी जो केंद्र सरकार है वो भी उन्हें पैसा, और उनकी जो 3 बहन है उनका भी ख्याल रखा जाए, उनको कोई गवर्नमेंट जॉब दिया जाए, उनके जो बूढ़े माँ बाप है उनका ख्याल रखा जाए, उनके घर की परिस्थिति सुधारने का काम करे। और ऐसे जो काम जो होते हैं, जैसे आज हमने श्रद्धांजलि दी है, कैंडल लाइट ये मार्च निकालते हैं, ये होना चाहिए हर एक टाइम पे, हर एक वक्त पर होना चाहिए। लेकिन आज जो है हमारे इस्तेक भाई जागीरदार ने जो बड़ा प्रोग्राम लिया अंधेरी में, ये बहुत जबरदस्त लिया। इसी तरीके का ये काम करते रहते हैं, तो मैं आपका और इस्तेक भाई का धन्यवाद कहूँगा। क्योंकि सबसे पहले हमारी देश की तरक्की जो हिसाब से चल रही है और जो आतंकवाद को कश्मीर से खत्म किया गया और जो हिसाब से अब कश्मीर में टूरिस्ट आना चालू हो गए, अब 2 साल से टेररिस्ट का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन ये जो दुर्भाग्य घटना हुई, जो 26 लोगों की जान गई, जिसमें इन लोगों ने जो नाम पूछ के मारा गया, तो हमारे देश के अंदर इनको खाली मुस्लिम हिंदू करना था कि हमने देखो मुसलमानों को नहीं मारा, हिंदुओं को मारा। तो एक हिंदू भाइयों के दिल में ये आए कि देखो मुसलमान को नहीं मारा। तो मैं हमारे हिंदू भाइयों को और 140 करोड़ मुसलमान हिंदू सब भाइयों को धन्यवाद देता हूँ कि उस तरफ ध्यान ना देते हुए मोदी जी को, हम सबकी पूरी ताकत है, मोदी सरकार को पूरी 140 करोड़ जनता की पूरी साथ है और सब मिलके आपके पीछे मोदी जी। इसका जवाब आपको बहुत खतरनाक तरीके से देना है। देखिए अमेरिका में एक बार हुआ था, उसके बाद फिर हुआ नहीं। इस बार अगर पाकिस्तान को जवाब ऐसा देना चाहिए कि उसके बाद फिर कभी उनकी हिम्मत ना हो। आज जो है हमारे इस्तेक जागीरदार साहब ने अंधेरी के अंदर एक श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर हमारी संस्थाओं की तरफ से बहुत अच्छा प्रोग्राम यहाँ पे रखा। और जो आज देश में चल रहा है कि अभी जो कश्मीर के अंदर जो हुआ, इसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने श्रद्धांजलि रखे। क्यों जब किसी स्टेट में चुनाव आता है तभी इस तरह के मामले क्यों सामने आते हैं? तो कहीं ना कहीं हमको ये सोचना पड़ेगा कि देश में ये क्या चल रहा है। आज कारोबार की कोई बात नहीं कर रहा है, लोग परेशान हैं, लोगों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, लेकिन कोई उस पर बात नहीं कर रहा है। जब कुछ चुनाव आता है, करीब किसी स्टेट में कुछ आता है, तो इस तरह के हमले हो जाते हैं। तो इसको भी कहीं ना कहीं हमको सोचना पड़ेगा। और रहेगी बात पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं कि हिंदुस्तान के सामने वो इतना आग उठा ले। पाकिस्तान को तो हम कभी भी ले लेंगे, 2 मिनट का काम है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन इस तरह के मामले होते, अब ये आतंकवादियों का कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो होते नहीं है, आतंकवादी होता है। तो कहीं ना कहीं इस आतंकवाद को हमको खत्म करना पड़ेगा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को यहाँ मिल के रहना पड़ेगा। हम मिल के रहेंगे तो ही हमारी जीत है। कश्मीर के पहलगांव में जिस तरह से 26 लोगों की जान चली गई आतंकी हमले में, उसके बाद पूरे देश में नाराज़गी है। अगर हम बात करें आर्थिक राजधानी मुंबई की, तो मुंबई में भी लोगों के अंदर नाराज़गी है, गुस्सा है और दुख है कि ये जो भी आतंकी हमला हुआ उसको लेकर पूरे देश को एक होने की ज़रूरत है और
पाकिस्तान को ऐसे जवाब देने की ज़रूरत है जिससे वो आने वाले दिनों में कल्पना भी नहीं कर सके कि भारत की तरफ आंख उठा सके। और जाहिर है जिस तरह से कश्मीर में आज माहौल बना है उसको लेकर सरकार अगर आगे बढ़ती है तो पूरी जनता उसका साथ देने को तैयार है। अवनीश आशुतोष, टर्निंग भारत, मुंबई।